हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास रिव्यू। तो चलिए आज हम रिव्यू करते हैं मूवी युद्रा को। ये मूवी 20 सितंबर को रिलीज हुई है सिनेमाघरों में। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 23 सितंबर है और इस मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एज पर विकिपीडिया 4 करोड़। बहुत से लोगों को इस मूवी के बारे में पता भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने इस मूवी की रिव्यू फ्राइडे या सैटरडे को नहीं डाली। और मैं वैसे भी मूवी की रिव्यूज़ को फ्राइडे सैटरडे को नहीं डालता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इत्मीनान से मूवी को देख लूँ, क्योंकि वीकेंड पे बहुत रश रहता है। मैं यूजुअली मंडेज को मूवी देखता हूँ और उसके बाद मैं अपने रिव्यूज़ को डालता हूँ। मेरा मकसद लोगों को सिर्फ ये बताना है कि मेरी सोच उस मूवी के बारे में क्या है। और जो लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं और सेम वीकेंड पे मूवी को देखना पसंद नहीं करते हैं ड्यू टू रश और वट उनके लिए मैं अपने रिव्यूज़ को बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का रिव्यू। सबसे पहली बात, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर ने और उनके पार्टनर जो कि उनका नाम है रितेश सिरवानी। तो एक्सेल एंटरटेनमेंट की ये मूवी है और सिद्धार्थ चतुर्वेदी इसमें लीड रोल में हैं। इसमें मेन विलन की भूमिका निभा रहे हैं राघव जुयाल, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा है किसी की भाई किसी की जान में, और बहुत कम लोगों ने देखा है मूवी किल में, जो कि धर्मा की मूवी थी जिसमें मुझे लगता है लक्ष्य गर्वित डेब्यू कर रहे थे। हालांकि वो मूवी थोड़ी अच्छी थी कलेक्शन वाइज भी। किल ने युद्रा से अच्छा कलेक्शन किया है और शायद अपने लाइफ टाइम में युद्रा कभी उतनी कलेक्शन नहीं कर पाएगी। ओके, तो वापस आते हैं युद्रा पे। ये मूवी बनाने का पर्पस क्या था ये मेरे समझ के बाहर है। इसमें कोई भी नयापन नहीं है, कहानी बहुत पुरानी है। सो इस मूवी को पहले तो अगर आपको देखना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि आप रियल फैन हैं सिद्धांत चतुर्वेदी के, जो कि अपने आप में बहुत मजाक वाली बात है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसे परफॉर्मेंस दी नहीं है कि वो उसका फैन बनेगा। ओके, प्लस सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस मूवी में ये है कि मेकर्स ने सिद्धांत चतुर्वेदी को एक एक्शन स्टार बनाने की कोशिश की गई है। वो कहीं से भी एक्शन स्टार लगते नहीं हैं। उन्होंने अपने बॉडी पर काम किया है। मैं जानता हूँ कि बॉडी पे काम करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जिस तरह के प्रोफेशन में वो हैं। उन्हें क्विकली अपनी मसल बनानी होती है या अपना वेट लॉस करना होता है या एक फ्रेम में होना होता है, चाहे वो लीनिंग कर रहे हो या बल्किंग कर रहे हो। तो कहीं से भी ये आसान नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें एक्शन स्टार बना के पब्लिक को पेश कर देंगे। पहले तो इस मूवी का प्रेमाइस क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। युद्रा, जो कि सिद्धांत चतुर्वेदी की कैरेक्टर का नाम है, ये बेसिकली एक एंग्री यंग मैन है जिन्हें एंगर इश्यूज है। ये अंडरग्राउंड जाके ड्रग किंग पिन या ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ काम करते हैं और वहां पे इनकी भिड़ंत होती है विलन राघव जुयाल से। कुछ पर्सनल एंगल भी दिए गए हैं कि क्यों युद्धरा इतना मोटिवेटेड है बर्बाद करने के लिए राघव जुयाल और उनके फादर की बनाई हुई यू नो ड्रग्स की अंडरवर्ल्ड को। तो उसके लिए अगर आपको मूवी देखना है तो आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इस मूवी में कुछ नयापन नहीं है। एक्शन में कोई वाव फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी एक्शन मूवीज नहीं देखी हैं, बिकॉज आज हमारे पास OTT में इंटरनेशनल कंटेंट का एक्सेस है। और इस मूवी को बनाने के पीछे मेकर्स की सोच क्या रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ना इसमें कोई मैसेज है, ना इसमें एंटरटेनमेंट है, ना ही इसमें कोई ऐसा रोमांटिक एंगल है जिसकी वजह से आप मूवी में हुक ऑन कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को दूंगा 1/5 स्टार। 1 भी ज़्यादा है बिकॉज इस मूवी का बजट ज़्यादा है। मूवी को बड़े स्केल पे शूट किया गया है, मेकर्स ने इसमें पैसे लगाए हैं। और फरहान अख्तर एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर हैं। वो किसी भी पिक्चर में पैसे लगाते नहीं हैं। उनको पता है कौन से कंटेंट पब्लिक का कैसा रिएक्शन आएगा, चाहे वो मडगांव एक्सप्रेस हो, चाहे वो OTT पर आई दहाड़ हो या मिर्ज़ापुर हो, राइट, चाहे वो क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी लक्ष्य हो। तो फरहान अख्तर की चॉइस अपने मूवीज़ की स्क्रिप्ट को लेके काफ़ी प्रॉमिसिंग रहती है, बट इस बार उनसे गलती हुई है। और जो प्राइमरी गलती मुझे दिख रही है वो है स्टार कास्ट की। ऑब्वियसली फरहान अख्तर मुझसे ज़्यादा जानते हैं बिकॉज फिल्मों के बारे में मैं कोई नहीं होता उन्हें गाइड करने वाला या उन्हें कुछ ओपिनियन देने वाला। मैं बस अपनी राय रख रहा हूँ बिकॉज थोड़ी बहुत समझ मुझे मूवीज़ की है, क्योंकि मैं बचपन से ही मूवी बफ रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ये इस तरह की मूवीज़ को बनाना, वो भी 2024 में, बिना किसी बड़े स्टार कास्ट को लेके
एक तरह की बेवकूफ़ी है और यहाँ पे मेकर्स ने वही बेवकूफ़ी कर दी है। तो इससे क्या होगा, पहली बात, इस मूवी का प्रोडक्शन लॉस तो होना ही होना है, इसके पैसे रिकवर नहीं होंगे। दूसरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की जो ग्राफ है, करियर ग्राफ, वो इसके आई डोंट थिंक कि वो ऐसे जा भी रहा है, बिकॉज इनकी लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी, खो गए हम कहाँ, मुझे कुछ खास अच्छी लगी नहीं थी, और क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे आई थी तो वो मूवी हिट है या फ्लॉप है, वी हैव नो आइडिया। सिद्धांत के करियर में ये मूवी एक एक ब्लैक स्पॉट है जो मेरे हिसाब से उन्हें काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। और दूसरा, राघव के लिए तो मैं समझ सकता हूँ, उन्हें बड़े ऑफर्स नहीं मिलते हैं, तो जो ऑफर्स उनके तरफ आते हैं वो उन मूवीज़ पर काम करते हैं, विच इज़ फाइन, बिकॉज राघव को देखने के लिए कोई भी पैसे लगा के नहीं जाता थिएटर में, राइट? तो मूवी इज़ नॉट राइडिंग ऑन हिज शोल्डर्स, बट एटलीस्ट जो मूवी का मेन हीरो है वो हीरो दिखना चाहिए, हीरो लगना चाहिए, और उसे एक्टिंग आनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सिद्धांत को एक्टिंग तो आती है, बिल्कुल आती है, बट वो हर मूवी में सेम तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, और यही टाइम है उन्हें ये दिखाने का कि मेरी रेंज क्या है। अगर आप रणवीर सिंह को लें, रणबीर कपूर को लें, तो किसी भी हीरो को जो आज ए लिस्टर है, वो अपने करियर के 3 से 4 साल में अपने रेंज को दिखाता है, और उस रेंज के चलते उसे कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर काम देता है, मूवी हिट होती है और उसका नाम होता है। ऐसे ही एक हीरो की जर्नी होती है, और ऐसे ही एक हीरोइन की जर्नी होती है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिद्धांत चतुर्वेदी का करियर ग्राफ तो माशाल्लाह मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसा जा रहा है, बट आई थिंक गली बॉय को आए हुए 4-5 साल होने जा रहे हैं, बट अभी तक जो ट्रैक्शन उनके करियर को मिलना चाहिए था, जो रेंज वो दिखाना चाहते होंगे, वो अभी तक वो दिखा नहीं पाए हैं, और इसकी वजह से युद्धा जैसी मूवी करके उन्हें कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर कोई हीरो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की पिक्चर में काम करता है और मूवी फ्लॉप होती है, तो उसके बाद नॉर्मली बड़े प्रोडक्शन हाउस, अनलेस आप नेपो किड हैं तो बात ही अलग है, अदरवाइज कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस या कोई बड़ा प्रोड्यूसर आप पे फिर से पैसे लगाने से पहले 100 बार सोचता है, ठीक है? यहाँ पे वही होने वाला है। तो मेरे हिसाब से युद्रा को बनाने की ज़रूरत ही नहीं, ये एक मजाक है जो मेकर्स ने बनाया है। मुझे लगता नहीं है कि मूवी को कुछ खास पैसे कमाने को मिलेंगे, और मुझे लगता है ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जब आप देखेंगे कि 2-3-4 हफ्ते बाद भी कलेक्शन इसके 10 से 15 करोड़ के बीच में ही हैं, तब सबको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि मूवी एक तरह की बॉक्स ऑफिस बॉम्ब है। तो इसके साथ हम अपना रिव्यू यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको देखनी है ये मूवी तो बिल्कुल जाएं, थिएटर में देखें। मूवी कितनी भी ख़राब हो, उसमें थोड़े बहुत तो ऐसे सीन्स होते ही हैं जहाँ पे आपको मज़े आएँ। तो अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पैसे हैं, आप जाएं, उत्तरा को देखें, और बताइए हमें कि आपको मूवी कैसी लगी, मेरा कमेंट कैसा लगा मूवी को लेके। हो सकता है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ इस मूवी को लेके, बट मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता कि मेकर्स 2024 में ऐसी मूवी क्यों बना रहे हैं। कौन उन्हें बोलता है कि पब्लिक को ऐसी मूवी देखने में इंटरेस्ट है, राइट? इट्स अ मिस्ट्री टू मी। चलिए रिव्यू यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टिल वी मीट अगेन, नमस्कार।